अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ जो यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी, जो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेंगे जो कि बहुत ही ईजी से हैं और ईज़िली घर में अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, दूध चाहिए हमें 2 कप चाहिए, 2 अंडे, 1 चम्मच शुगर, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच कोको पाउडर और जैम और बिस्किट का 1 पैकेट। सबसे पहले हम एक प्लेट में 2 अंडे तोड़ेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और इसे इस वक्त तक फेंटना है जब तक इसमें झाग ना बन जाए। अंडे फेंट लिए हैं, अब इसको मैदे में ऐड करेंगे। मैदे में ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके साथ ही मिल्क भी ऐड कर देंगे। मिल्क ऐड करने के साथ ही इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये लम्स फ्री और स्मूथली बन जाए। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं बने। इसे अच्छे से फेंट लेना है और अगर आपको दूध वगैरह कम लगे तो इसमें और ऐड कर लें। ये बैटर बहुत इजीली बन जाता है। अगर आपको दूध कम लगता है तो इसमें और ऐड कर लें। अगर आपको ये ज़्यादा पतला लग रहा है तो इसमें आप मैदा और ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और चीनी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। देखिए कितना स्मूथ और सिल्की सा लुक आ रहा है इसका। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए स्टे के लिए रख देंगे एक साइड पे 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे और इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे, 1 स्पून, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक और कटोरी में डाल लेंगे, हाफ हाफ। हाँ, इसमें डालने के बाद दूसरी कटोरी हम एक साइड पे रख देंगे। जो एक कटोरी है उसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। कोको पाउडर मैंने 2 स्पून यूज़ किया है और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं बने। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मुझे थोड़ा सा थिक सा लग रहा है तो कोई मसला नहीं, हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका अच्छा सा बैटर रेडी हो जाए। ये देखिए दूध अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे एक साइड पे रख देंगे हम। बैटर को एक साइड पे रखने के बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे और फ्राई पैन में 2-3 ड्रॉप्स घी के ऐड करेंगे। या मैंने देसी घी ऐड किया है, आप कोई भी और यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब मैं इसे चम्मच के साथ अच्छे से फैला लूँगी। हमने घी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई पैन में ही लगाना है। अब मैं फ्राई पैन को गर्म होने के लिए रख दूँगी। फ्राई पैन गर्म होने के बाद इसमें बैटर ऐड करेंगे। यह अभी हमने आंच तेज़ रखी हुई है। सबसे पहले हम कोको पाउडर वाला बैटर यूज़ करेंगे। इसे मैंने सिंपली राउंड शेप में ही डाल दिया है फ्राई पैन में। आंच हमारी अभी थोड़ी तेज़ है। अब इसे तब तक दूसरा बैटर नहीं डालना जब तक ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। अब ये थोड़ा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें सिंपल बैटर ऐड करूँगी और इसे अच्छे से फैला लूँगी और ताकि नीचे वाला सारा कवर हो जाए, चॉकलेट वाला। इसे चम्मच के साथ अच्छे से फैला लेना है। ये बहुत इजी सी रेसिपी है, झटपट मिनटों में रेडी हो जाती है। बच्चे बड़े सभी बहुत ही शौक से खाते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये रेडी हो जाती है। अब हमारी एक साइड, अब आंच हमने थोड़ी स्लो कर दी है। एक साइड हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए ऊपर से तकरीबन सारी ड्राई हो चुकी है। साइड से हम थोड़ा सा इसे अलग कर लेंगे और बहुत ही एहतियात के साथ हम इसे पलटेंगे क्योंकि तो ये टूट भी सकती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी। अब थोड़ी सी देर के लिए हम दूसरी साइड पे भी पकाएंगे। हम इसे आंच हल्की ही रखनी है, हमने तेज़ आंच नहीं करनी क्योंकि तेज़ आंच पे ये बहुत जल्दी जल जाता है। आप यहाँ कोई भी शेप बना सकते हैं, मून बना लें या स्टार बना लें, स्माइली बना लें, कुछ भी बना लें, क्योंकि बच्चों को शेप से अट्रैक्ट करती हैं तो वे फिर वो चीज़ वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैंने भी यहाँ डिफरेंट शेप्स ट्राई की हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये देखिए हमारा एक क्रिप्स रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा रेडी करेंगे। उसके लिए हम स्माइली बना रहे हैं। पहले मैंने सिंपल बैटर डाला है, अब इसके ऊपर अब मैं चॉकलेट बैटर डालूँगी थोड़ा सा और दोनों साइड पे, और इसकी ये मैं स्माइली बनाऊँगी। वो शेप आपके बच्चों को पसंद हो आप वही बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ज़रूरी नहीं कि जो शेप्स मैंने बनाई हैं आपने भी वही ही बनानी है। और अब यहाँ मैं सिंपल बैटर ऐड करूँगी। सिंपल बैटर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से फैला लूँगी
ताकि नीचे वाली जो ब्लैक स्माइली है वो अच्छे से कवर हो जाए। उसकी बहुत ही थिन सी लेयर रखनी है, जितनी थिन होगी उतना ही क्रिस्पी बनेगा, जितनी लेयर मोटी होगी वो पकने में भी टाइम लगेगा और वो क्रिस्पी भी नहीं रहेगी। देखिए एक साइड रेडी हो चुकी है और मैं इसके साइड से किनारे हटा के अच्छे से पलट लूँगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी स्माइली, और बच्चे बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह पका लूँगी। ये देखिए रेडी हो चुकी है ये। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी और बाकी का बैटर मैं इसी तरह यूज़ कर लूँगी। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, पहले मैंने सिंपल वाला बैटर यूज़ किया है, उसके बाद मैंने चॉकलेट के ऊपर लेयर लगा दी है और ये चॉकलेटी क्रीप्स रेडी हो गया है। अब मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लूँगी। मेरे सारे क्रीप्स रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मैंने डिफरेंट शेप्स किए हैं, कोई स्टार बनाया है, स्माइली बनाई है और सिंपल सर्कल भी बनाया है। अब मैं इसको ये देखिए एक और ये चॉकलेट वाला। अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी। आप चाहे तो जैम लगा लें, चाहे तो नुटेला लगा लें, फ्रूट्स भी इसमें लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मेरे पास अभी ये जैम अवेलेबल था। अब मैं इसमें अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी इसको, जैम को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं इसके ऊपर ओरियो बिस्किट है जो मैंने क्रश कर लिए हैं उसको स्प्रिंकल कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसका रोल बनाऊंगी। रोल बनाने के लिए पहले मैं इसकी दोनों साइड को फोल्ड करूंगी अंदर की तरफ और फिर इसका रोल बनाऊंगी। आप चाहे तो ऐसे रोल बना के भी खा सकते हैं या वैसे सिंपल भी खा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये देखिए हमारा रोल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार से क्रीप्स हमारे रेडी हो चुके हैं। यकीन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।